अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, मैं आपका मुअल्लिम फ़हमुल कुरान का कारी जावेद इकबाल अलैहिस्सलाम हाई स्कूल से हूँ। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त एक वबाई मर्ज़ में मुब्तला है। पिछले महीने स्कूल बंद होने की वजह से हमारे सिलेबस का कुछ हिस्सा रह गया था, जो अभी हम लेक्चर के दौरान आपको पढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब सबक नंबर 7 निकाल लें। आप सब जानते हैं कि हमने सबक नंबर 6 तक पढ़ लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरतुल कदर। हमारे सिलेबस का एक सबक रह गया था जो इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे। तो अब पेज नंबर 45 निकालें। सबक नंबर 7 है और सब बच्चे अपनी किताब पे ध्यान करें। सबसे पहले पढ़ेंगे सूरतुल कदर, हासिलात ताल्लुम, सूरतुल कदर का मफ़हूम बयान कर सकें, सूरतुल कदर का तर्जुमा बता सकें और लैलतुल कदर का तारुफ करवा सकें। इसका तारुफ है, इस सूरत में एक अजीम रात के बारे में बताया गया है जिस रात में कुरान मजीद नाज़िल किया गया है। इस रात को अल कदर का नाम दिया गया है जिसके मानी इज़्ज़त और बरकत के हैं। ये रात रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आती है। इस अजीम रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सूरत का नुज़ूल की वजह क्या बनी थी। एक बार आप अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल की कौम में से एक ऐसा शख्स था जिसने 1000 महीने तक अल्लाह की राह में जिहाद किया था। तो इस पर सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अब हमारी तो इतनी उम्रें नहीं है कि हम इतने बड़े काम कर सकें। हमारी तो टोटल उम्र ही 60-70 साल की एवरेज है, तो हम तो उनसे पीछे रह जाएंगे क़यामत के दिन। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इस बात की फिक्र ना करें और कुछ देर बाद सूरतुल कदर नाज़िल हो गई कि यानी कि जिसमें एक रात अल्लाह ने हमें ऐसी दी है कि जो शख्स इस एक रात में इबादत करेगा वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल रहेगा। यानी कि क़यामत के दिन जब बाकी नबियों की उम्मतें के और हमारी आप अलैहिस्सलाम की जो नबी की उम्मत हम लोग हैं, हमारे जब अमाल को तोला जाएगा तो हमारी जो एक रात है उनकी 83 साल की इबादत से ज्यादा अफजल करार पाएगी। एक इसके बारे में एक और बात भी आती है कि ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में 5 रातों में हम इसको तलाश करें, ताक रातों में। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा उसकी ताक रातों में हम इसको तलाश करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता भी सकते थे। एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि आप अलैहिस्सलाम घर से तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो मस्जिद में 2 सहाबा कराम लड़ रहे थे और वो इंतहाई शिद्दत के साथ लड़ रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। और उसी दिन आप अलैहिस्सलाम ने आकर बताना था कि लैलतुल कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में किस रात में होती है। लेकिन जैसे सहाबा कराम इंतहाई शिद्दत के साथ लड़ रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और वो बात अल्लाह की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को बुला दी गई। जब आप अलैहिस्सलाम को वो बात बुला दी गई तो आप अलैहिस्सलाम भी शदीद गुस्से में आ गए और कहा कि चलो आप अपने घरों में जाकर आज नमाज पढ़ो और मैं अपने घर में जाकर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि लड़ाई की वजह से वो लैलतुल कदर की रात हमें जो बतानी थी वो ना बता सके। और उसके बाद ये उम्मत अब क़यामत तक इसी तलाश में रहेगी कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की जो 5 ताक रातें हैं उनमें उसको तलाश करेगी। सबसे पहले इसको हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आप बच्चों आपने गौर से सुन लिया
ये जिस तरह मैंने पढ़ा है आप इसको बार बार सुने और इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें जैसा कि पहले हम क्लास में बैठकर इस तरह का हम जो निज़ाम करते थे। सबसे पहली आयत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इसका अभी हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे कि बिलाशुबा हमने नाज़िल किया इस कुरान को मेरा कदर किया। इसका मुहावरा तर्जुमा बनेगा यकीनन हमने इस कुरान मजीद को शब कदर में नाज़िल फरमाया है। इसके आगे अल्लाह ताला हमसे सवाल करते हैं कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। इसके आगे अल्लाह ताला भी खुद ही हमें बताते हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, पहली आयत मुबारका में इंसानों पर अल्लाह के एहसान का जिक्र है। वो ये कि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान पाक नाज़िल किया। फिर बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक शब कदर में नाज़िल किया। शब कदर जिसको हम लैलतुल क़द्र भी कहते हैं। ये रात बड़ी इज्जत वाली रात है। इस रात की इबादत से आदमी 1000 महीनों की इबादत का सवाब हासिल कर लेता है। अगर हम इन 1000 महीनों को सालों पर लेकर आए तो ये 83 साल से ज्यादा की उम्र बनती है। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया बताया कि जो कि मुसलसल 1000 महीने तक जहाद करता रहा, क्योंकि उन लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी। जैसे बनी इसराइल के नबी का एक वाकया है कि बनी इसराइल के नबी के पास एक औरत आई, अपने नबी से कहने लगी कि मेरे बच्चे जल्दी उम्र में मर जाते हैं, अब दुआ करो कि मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो। तो वक्त के नबी ने पूछा कि आपके बच्चों की उम्र क्या होती है। तो उस औरत ने कहा कि कभी वो 200 साल के होकर मर जाते हैं, कभी वो 300 साल के होकर मर जाते हैं। तो आप दुआ करो कि मेरे बच्चे भी 1500 साल तक, 1300 साल तक, 1200 साल तक जिंदा रहें, जवान हों और जिंदगी को गुजारें। तो वक्त के नबी ने दुआ भी की और साथ बताया कि एक ऐसी उम्मत भी आने वाली है कि उसकी टोटल उम्र 60 से 70, 70 से 80 साल की एवरेज होगी। तो उस पर उस बुढ़िया ने बड़ी हैरानी का इजहार किया और कहने लगी कि फिर तो वो लोग अपने मकान भी नहीं बना पाएंगे कि वो दोबारा फिर अल्लाह से जा मिलेंगे। यानी इस बात से अंदाजा हुआ कि पहली जो उम्मतें थी उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और उनके जो नेक लोग थे उनके अमाल भी बहुत ज्यादा थे। यही किस्सा आप इस्लाम सहाबा कराम को सुना रहे थे, जिसमें सहाबा कराम के दिल के अंदर भी एक ये लालच पैदा हुई कि हम क्यों उनसे आगे ना जाए। तो इसी पर सूरतुल क़द्र नाज़िल हो गई, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने सहाबा कराम को, आप अपने उम्मतियों को कह दें कि जो शख्स इस रात को एक बार पालेगा तो वो 83 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर रहेगा, और जो इंसान हर साल इसको पाएगा तो उसकी इबादत जब क़यामत के दिन निज़ाम में जब उसको तोला नापा जाएगा तो वो भी बाकी उम्मतों के बराबर मेरी उम्मत अमाल में हो जाएगी। ये सुनकर हैरान हुए कि इस शख्स ने अल्लाह की कितनी इबादत की होगी। पहले ज़मानों की लोगों की उम्रें ज़्यादा होती थी, तो मुसलमानों ने कहा कि हमारी उम्रें तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो हम कैसे इन लोगों की इबादत के बराबर इबादत कर सकते हैं। इस पर यह सूरत नाज़िल हुई जिसमें इस उम्मत को एक ऐसी रात दी गई है कि सिर्फ इस एक रात की इबादत को जिंदगी भर की इबादत यानी 1000 महीने की इबादत से बेहतर करार दिया है। हदीस मुबारका में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताक रात में तलाश किया करो। सही बुखारी और मुस्लिम, अहमद और तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस वहां से मौजूद है। उसके बाद हम इसकी आयत नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। इस महीने में फरिश्ते और रूह जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्ली अम्र, हर हुक्म लेकर। सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात तुलुए सुबह तक अमन और सलामती वाली है। इस आयत में रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इस रात में अल्लाह ताला के हुक्म से
साथ ज़मीन पर आते हैं, सारी रात ज़मीन पर रहते हैं, और जो भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो, नमाज अदा कर रहा हो, अल्लाह का जिक्र कर रहा हो या कोई और नेकी का काम कर रहा हो, इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। इस तरह शब बदर की ये बरकत शाम से सुबह तक जारी रहती है। ये रात तलुए फजर यानी सुबह की नमाज तक सलामती ही सलामती है। मतलब ये कि इस रात में ईमान वाले शैतान के शर से महफूज रहते हैं। जैसा कि हम पहले ये जानते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो अल्लाह ताला तमाम शयातीन को जकड़ देता है, उनको बांध देता है। और जब शवाल का चांद नजर आता है यानी कि जब ईद का चांद नजर आता है तो तब फिर तमाम शयातीन को खोल दिया जाता है कि ये कोई उज़र बाकी ना रहे कि हम साल के आम दिनों के अंदर तो कहते हैं कि दिल नहीं करता, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम नेक काम करना चाहते हैं, हमें काम और पड़ जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता। मुमकिन है कि कोई इंसान उज़र कर दे कि शयातीन हमारे साथ थे तो हम कैसे इबादत करते। तो अल्लाह ताला ने इंसानों का जो ये उज़र है उसको भी दूर कर दिया खुद ही कि रमज़ानुल मुबारक का जैसे ही चांद नजर आता है, जितने भी पूरी दुनिया के शयातीन हैं, अल्लाह उनको जकड़ कर बांध कर उनको एक जगह पे महफूज कर देता है कि वो मेरे बंदों को, मेरे नबी की उम्मत को तंग ना करें कि वो जी भर के इबादत करें। इसलिए कि फरिश्ते सारी रात अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए अमन व सलामती की दुआएं करते हैं। ये रात बहुत ही बरकत वाली है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक, माशाल्लाह अभी चंद दिनों बाद रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़े रखें। और ये जो वबाई मर्ज़ हमारे दरमियान आ चुकी है, इसके लिए हम दुआएं करें कि या अल्लाह इस मर्ज़ को हमसे दूर ले जा। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें देखना चाहिए कि इस तरह की जब वबाई अमराज इससे पहले आई हैं तो इसके बारे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी इलाके में, किसी जगह पर, किसी मुल्क में कोई वबाई मर्ज आ जाए तो उसके लिए पहली नसीहत आप सलाम ने यह फरमाई है, आप सलाम ने, कि उस इलाके के मकीन उस इलाके को छोड़कर ना जाए, चाहे वो जितने भी बीमार हो जाए, उस बीमारी को उधर ही रहने दें। और जो उस इलाके से बाहर के लोग हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो लोग उस इलाके में दाखिल ना हो, यानी कि उसके दाखिली और खारजी रास्तों पर पाबंदी लगा दी कि कोई उस इलाके से बाहर ना जाए और कोई दूसरा उस इलाके के अंदर दाखिल ना हो। पहली तो हमें इस बात पे अमल करना चाहिए। दूसरी, आपने सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका गुजर कभी ऐसी बस्ती में से हो, कभी ऐसे शहर में से हो, कभी ऐसी जगह में से हो जहां पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा हो या हो चुका हो, तो आप खामोशी के साथ सर झुकाकर जल्दी से उस रास्ते को क्रॉस कर लें, उस रास्ते से गुजर जाएं इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए, ना कि उस जगह को आप सैर सियाहत के लिए इस्तेमाल करें और वहां पर हैरानी ज़ाहिर करें, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे लोग थे, ये क्यों गलत हो गए। इस तरह की क्या सराहियां नहीं करनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह की हदीस है कि जिस जगह पर इस तरह की आफत आ रही हो या आपका गुजर ऐसे इलाके में से हो जहां पर पहली सदियों में या पहले वक्तों में ऐसी आफत आ गई है, तो आप वहां से इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए जल्दी के साथ गुजर जाएं। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाई है कि अगर कोई शख्स इस बीमारी की वजह से, इस बीमारी के साथ लड़ता लड़ता वो फौत हो जाए, वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो आप उससे नफरत ना करें, वो शहीद कहलाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसका रुतबा अल्लाह के यहाँ शहीद का होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह इस वक्त जो हमारे अंदर वबाई मर्ज आ चुकी है, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इससे महफूज रहेंगे। इस्तग़फ़ार की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त अज़ाब हमारे दरमियान में मौजूद है। कहा जाता है कि गुनाहों की कसरत से परेशान वो क्यों होता है जबकि उसके पास इस्तग़फ़ार की कुव्वत मौजूद है।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा मोड़ आ जाए जो हमारी समझ में ना आ रहा हो, तो हमें कुरान और हदीस से देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें क्या फरमाया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अहम बात, शब कदर की दुआ है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने अर्ज किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हम ये बात बता दें कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अहादीस बताई हैं औरतों में से, यानी कि आप सलाम की जितनी भी अज़वाज मुतहरात थी उनमें से सबसे ज्यादा जो रवायत करने वाली हैं वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और ये आप सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है। अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह तू मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, लिहाजा तू मुझे भी मुआफ कर दे। आदत, प्यारे बच्चों, नमाज को जमात के साथ पढ़ने को अपना मामूल बनाएं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, हजरत उस्मान गनी आप सलाम के बेहतरीन सहाबा में शुमार होते हैं। आप सलाम के जो 4 दोस्त हैं हजरत उस्मान गनी का उनमें नाम आता है, और जो हमारे तीसरे खलीफा हैं मुसलमानों के, आप सलाम के बाद तीसरे खलीफा हैं वह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और हजरत उस्मान गनी के घर आप सलाम की 2 बेटियां थी। आप सलाम ने पहले एक बेटी का निकाह किया और वह जंगे बदर के दौरान अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद जब आप जंग से वापस आए तो आप सलाम ने दूसरी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी के निकाह में अकद में कर दिया, यानी कि हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है कि आप सलाम की ये दामाद हैं और 2 बेटियां आप सलाम की हजरत उस्मान गनी के घर में रही, यानी कि एक अल्लाह को प्यारी हो गई और फिर आपने उनको फिर दूसरी बेटी भी दे दी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर ली तो आधी रात का सवाब पा लिया, और जिसने सुबह की नमाज भी जमात से अदा कर ली तो पूरी रात जागने और इबादत करने का सवाब हासिल कर लिया। सही मुस्लिम के अंदर इसका जिक्र है। इसके आगे बेटा हम गिरदान पढ़ेंगे। ग्रामर पेज नंबर 48 पे है, आप सफा नंबर 48 खोल लें। सबसे पहले फिर माजी की हमने गर्दान करनी है। कादाबा, उसने झूठ बोला। कादाबू, उन सब ने झूठ बोला। कदाबता, आपने झूठ बोला। कदब तुम, आप सब ने झूठ बोला। और कदब तू, मैंने झूठ बोला। कदब ना, हम सब ने झूठ बोला। ये फिर माजी का इसकी गर्दान है। ये माशाल्लाह आपको सारी गर्दानें आती हैं, इसके इशारे भी आपको आते हैं। उसके बाद है फिर मुदारे। फिर मुदारे की है यकदिबू, वो झूठ बोलता है बोलेगा। यकदिबूना, वो झूठ बोलते हैं या बोलेंगे। तकदिबू, आप झूठ बोलते हैं या बोलेंगे। तकदिबूना, आप सब झूठ बोलते हैं या बोलेंगे। अकदिबू, मैं झूठ बोलता हूं या बोलूंगा। नकदिबू, हम सब झूठ बोलते हैं या बोलेंगे। उसके नीचे अमर है, अगर इकदिब जेर के साथ अगर कोई लफ्ज जेर से शुरू हो रहा है तो उसमें किसी बात का हुक्म दिया जा रहा होता है। जैसे इकदिब, झूठ बोल। इकदिबू, झूठ बोलो। और नहीं का सीगा आएगा जब ला कहीं लग जाएगा तो उसको फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर किसी काम के करने से मना किया गया है। जैसे ला तकदिब, मत झूठ बोल, और ला तकदिबू, मत झूठ बोलो। उसके बाद राजा आ, इसको फिर माजी में हम लेकर जाएंगे। राजा आ, वो वापस आया। राजा हो, वो सब वापस आए। रजा था, आप वापस आए। रजा तुम, आप सब वापस आए। रजा तू, मैं वापस आया। रजा आना, हम सब वापस आए। ये फिर माजी में था। अभी हम इसको फिर मुजारे में पढ़ेंगे। यरदियहू, वो वापस आता है, आएगा।
यरदिऊना, वो सब वापस आते हैं आएंगे। तरदिऊ, आप वापस आते हैं आएंगे। तरदिऊना, आप सब वापस आते हैं आएंगे। अर्दिऊ, मैं वापस आता हूँ आऊंगा। नरदिऊ, हम सब वापस आते हैं या आएंगे। ये फेल माजी के अंदर भी गर्दान हमने कर ली और फेल मुदारे के अंदर भी गर्दान हमने कर ली। जैसा कि हम जानते हैं कि अरबी ग्रामर के अंदर दो ही टेंस आते हैं, फेल माजी और फेल मुदारे है। फेल माजी गुजरा हुआ जमाना और फेल मुदारे जो है उसके अंदर हमने मौजूदा जमाना भी होता है और आने वाला जमाना भी होता है। इसको हम एक बार फिर करेंगे। कादाबा, उसने झूठ बोला। कादाबू, उन सब ने झूठ बोला। कादाबता, आपने झूठ बोला। कदबतुम, आप सब ने झूठ बोला। कदबतु, मैंने झूठ बोला। और कदबना, हम सब ने झूठ बोला। उसके बाद हम फिर माजी के अंदर राजा का करेंगे। राजा, वो वापस आया। राजाऊ, वो सब वापस आए। रजाता, आप वापस आए। रजातुम, आप सब वापस आए। रजातु, मैं वापस आया। और रजाना, हम सब वापस आए। उसके बाद बेटा पेज नंबर, अभी हमने पेज नंबर 48 भी पढ़ लिया, 49 भी पढ़ लिया। अब आप बेटा पेज नंबर 50 निकालें। उसके अंदर फिर माजी में सबारा, उसने सबर किया। सबारू, उन्होंने सबर किया। सबरता, आपने सबर किया। सबरतुम, आप सब ने सबर किया। सबरतु, मैंने सबर किया। और सबरना, हम सब ने सबर किया। हम इसी को फिर मुजारे में जब लेकर जाएंगे, यस्बिरु, यस्बिरूना, तस्बिरु, तस्बिरूना, अस्बिरु, नस्बिरु। वो सबर करता है करेगा, वो सब सबर करते हैं करेंगे, आप सबर करते हैं करेंगे, आप सब सबर करते हैं करेंगे, मैं सबर करता हूं करूंगा, हम सब सबर करते हैं करेंगे। इसको एक बार गर्दान को फिर कर लें। कदाबा, कदाबू, कदाबता, कदाबतुम, कदाबतुम, कदाबता। ये फिर माजी के अंदर हो गया। और अभी हम इसको गर्दान करेंगे फिर मुजारे के अंदर। यकदिबु, यकदिबूना, तकदिबु, तकदिबूना, अकदिबु, नकदिबु। उसके बाद हमने रजा फिर माजी में पढ़ा। रजा, रजाऊ, रजाता, रजातुम, रजातु, रजाना। इसको फिर मुजारे के अंदर लेकर जाएंगे। यरदियहु, यरदियहुना, तरदियहु, तरदियहुना, अर्दियहु, नरदियहु। सबरा, सबरु, सबरता, सबरतुम, सबरतु, सबरना। यस्बिरु, यस्बिरूना, तस्बिरु, तस्बिरूना, अस्बिरु, नस्बिरु। तो बेटा हमारी गर्दान मुकम्मल हो गई। इसके बाद अभी आप पेज नंबर 51 निकाल लें। अभी हमने इसको मशक हल करनी है। उसके अंदर पहला वाला जो हिस्सा वो तफहीम है, तफहीम का है। दुरुस्त जवाब के गिर्द दुरुस्त का निशान लगाएं। आप पेंसिल रेजर हाथ में पकड़ लें और जहां जहां मैं बताता जाऊं आप वहां वहां निशान लगाते जाएं। शबे कदर की इबादत कितने महीनों की इबादत से बेहतर है? शबे कदर की इबादत कितने महीनों की इबादत से बेहतर है? 1000 महीनों से, 500 महीनों से, 100 महीनों से। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1000 महीनों से। दूसरा इसका सवाल, कुरान मजीद कब नाज़िल हुआ? शब मेराज में, आशूरा की रात में और लैलतुल कदर में। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो है लैलतुल कदर। अल कदर का क्या मतलब है? इज्जत, बरकत, इज्जत और बरकत। तो इसका जो आएगा वो इज्जत और बरकत आएगा। शबे कदर में आसमान से अल्लाह किसको भेजते हैं? इसका ऑप्शन है जिन्नों को, फरिश्तों को, जिन्नात को। इसका जो सही जवाब आएगा वो फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं। इसका 5वां देखें ऑप्शन, शबे कदर रमजान की किन रातों में होती है? पहली 10 रातों में, दरमियानी 10 रातों में, आखिरी 10 रातों में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आखिरी 10 रातों में। आगे है मिलाइए। पेंसिल रेजर अपने हाथ में रखें। अरबी अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी के साथ मिलाएं। खैरुन, बेहतर, लैलतुन, उसके बाद अल्फ शहरिन, अर्रूहु बिइज़्नि। खैरुन का बेहतर आ गया, अल्फी शहर का 1000 महीने आ गया, अर्रूहु जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गया, बिइज़्नि हुक्म से
और लैलतुन 1000 महीने। इसके बाद आगे आईना अमल है, क्या आप नमाज के बाद अपने वालिदैन और दोस्तों के लिए दुआ करते हैं? क्या आप रमज़ान में शब कदर के लिए इबादत करते हैं? इसको दोबारा पढ़ लेते हैं अपने आप को देखने के लिए कि क्या आप नमाज के बाद अपने वालिदैन और दोस्तों के लिए खैर बरकत की दुआ करते हैं? अगर नहीं करते तो आप कोशिश किया करें कि नमाज के बाद जहाँ अपने लिए दुआ करते हैं अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें और अपने दोस्त अहबाब के लिए भी दुआ करें। क्या आप रमज़ान में शब कदर के लिए इबादत करते हैं? यानी कि जो बच्चे अभी तक शब कदर की रात को नहीं जागते थे तो इस बार वह नियत करें कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान के अंदर जो रमज़ान की ताक रातें हैं उनके अंदर हम इंशाअल्लाह हर रात में इबादत करेंगे कि न जाने कौन सी लैलतुल कदर की रात है। इसके बाद अभी आप अपनी अल कुरान की नोटबुक निकाल लें, मैं सवालों के जवाब लिखूंगा और आप बेटा इसको नोट करना। पहला सवाल है, कुरान करीम किस रात में कब नाज़िल हुआ? दूसरा सवाल है, शब कदर 1000 महीनों से अफजल क्यों है? और तीसरा सवाल है, शब कदर में फरिश्ते क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका सवाल नंबर 1 लिखेंगे। इसका पहला सवाल है, कुरान करीम किस रात में कब नाज़िल हुआ? इसका जवाब होगा कुरान करीम आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक अजीम रात में नाज़िल हुआ जिसे लैलतुल कदर कहते हैं। इसके लिए पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। कुरान करीम आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक अजीम रात में नाज़िल हुआ है जिसे लैलतुल कदर कहते हैं। अब इसको मैंने लिख लो, फिर मैंने इसको रेज करके दोबारा दूसरा लिखना है। शाबाश, इसको सही सही लिखो, खुशखत करके लिखो।
इसका दूसरा सवाल है, शब कदर 1000 महीनों से अफजल क्यों है? इसका सवाल नंबर 2 है, शब कदर 1000 महीनों से अफजल क्यों है? इसका जवाब लिखेंगे अभी हम। शब कदर अल्लाह ताला ने शब कदर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तोहफे में दी है, जिसकी एक रात की इबादत जिसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की बेहतर है, जिसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। आप सब इसको लिख लो। शाबाश, आप इसको खुशखत करके लिखें, साफ साफ लिखें, इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 है, शब कदर 1000 महीनों से अफजल क्यों है? शब कदर, इसका जवाब है, शब कदर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तोहफे में दी है, जिसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने मतलब 83 साल से ज्यादा का ये वक्त बनता है। तो जो शख्स एक साल में एक बार इस रात को पाएगा, उसके नामामाल में 83 साल से भी ज्यादा इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा। शाबाश, अब सवाल नंबर हम 3 लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है इसका, शब कदर में फरिश्ते क्या करते हैं? शब कदर मतलब लैलातुल कदर में फरिश्ते क्या करते हैं? इसका जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
बेशुमार फरिश्तों के साथ जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जमीन पर तशरीफ लाते हैं जो भी इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा हो, उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। शब कदर में फरिश्ते क्या करते हैं? इसका जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेशुमार फरिश्तों के साथ जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जो भी इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा हो उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सवाल का मुकम्मल हो गए। आप इसको लिखें। इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी नोटबुक्स मेरे पास चेक होने के लिए स्कूल में आनी है। तो अगर किसी की इमला की गलती हुई तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। और अभी ये मशर का एक हिस्सा भी जो पहले मैंने भी कुछ देर पहले करवाया है, उसमें बुक के अंदर एक गलती है। मैं दोबारा आपको वो गलती ठीक करवा देता हूँ कि अरबी अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी के साथ मिलाइए। ये पेज नंबर है 51। खैरुन बेहतर, उसके बाद लैलतुन रात, जो कि आगे इसके जवाब के अंदर रात वाला जवाब इसके अंदर नहीं दिया गया, यानी कि जो ऑप्शन है उसमें रात का लफ्ज नहीं लिखा गया। अब हम इसको छोड़ के आगे जाते हैं। अल्फी शहर, 1000 महीने। अर्रूहु, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिइज़्नी, हुक्म से। अब हमने इसके अंदर देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 बार आ गया है, जबकि इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्रूह के नाम से 1 बार आया है। तो जवाब वाले खाने में 2 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया है। तो एक जो अर्रूह है उसको आपने मिलाना है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, और जो लैलतुन है वो जो दूसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऑप्शन में लिखा हुआ है ना नाम, आपने उधर उसको कट करके वहां पे रात लिख के तो लैलतुन को आपने वहां से रात वाले ऑप्शन के अंदर मिला देना है कि लैल कहते हैं रात को और निहार कहते हैं सुबह को। तो लैल वाला जो ऑप्शन है वो आगे आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहाँ जिब्रील लिखा हुआ है, सिर्फ अकेला जिब्रील लिखा हुआ है, उसको अपने कट करके वहां पे रात लिखना है। और इस तरह ये जो आपके मिलाइए वाला जो ऑप्शन है वो आपका पूरा हो जाएगा। एक बार दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि आज हमने सूरतुल कदर पढ़ा, उसको तजवीद के साथ भी मैंने पढ़ाया, फिर उसका हमने लफ्जी तर्जमा किया, फिर बा मुहावरा तर्जमा किया, उसकी तशरीह को पढ़ा और 2 अहादीस को पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी ग्रामर को पढ़ा, फिर माजी के अंदर भी पढ़ा, फिर मुजारे के अंदर भी पढ़ा, फिर हमने इसको मश्क वाला जिसका हिस्सा था हमने वो भी इसका हल कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सिलेबस में से एक चैप्टर रहता था आज हमने उसको मुकम्मल कर लिया।
अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो मुझसे रब्ता करके उस बात को पूछ सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि आप आजकल घर में टाइम गुजार रहे हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी। तो बच्चियां घर में रहें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें। इस टाइम को ख़राब ना करें, इस टाइम को अपने नामा माल में नेकियां बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। घर में घर के कामकाज में अपने माँ बाप का हाथ बटाएं। अगर मम्मा घर में कुछ काम कर रही हैं तो आप बजाय फारग बैठने के, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो आपने मम्मा के साथ घर में काम करवाना है। तो बच्चों के लिए आज का ये अच्छा सबक ये है कि वो घर में रहें, सुकून से रहें, माँ बाप को तंग ना करें। ये एक बुरा वक्त है पूरी दुनिया पर, इसमें इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से डरें। ये दिन इंजॉय करने के नहीं है, ये दिन अल्लाह से डरने के। ये तारीख इस बात को लिखेगी कि एक उम्मत पर ऐसा अज़ाब आया कि फिर उस उम्मत के इतने नुकसानात हुए। तो बेटा, इस वक्त हम एक अज़ाब के दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह हमसे नाराज़ है। अल्लाह अज़ाब तब ही भेजता है जब इंसान ज़्यादातर गुनाह की तरफ माइल हो जाए। तो अल्लाह हमें राह रास्त पे लाने के लिए हमें फिर अज़ाब भेजता है कि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आप फरमाते हैं कि 4 उंगल के बराबर भी मैंने वहां पे 7 आसमानों पे इतनी जगह भी नहीं देखी कि जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत ना कर रहा हो। अब 7 आसमानों में जब आप सलाम ने 7 आसमानों की सैर की तो बताते हैं आप सलाम कि मैंने 4 उंगल के बराबर भी जगह खाली नहीं पाई कि जहां पर फरिश्ता कोई बैठा, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई तस्बीह में है, कि अल्लाह की इबादत ना कर रहा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें आपस के जो मामलात हैं, अगर हम घर में रह रहे हैं तो घर में इस तरह रहें कि इस अजाब के वक़्त को हम अल्लाह को मनाने में लग जाएं, और जो अल्लाह को राज़ी कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो बच्चियों के लिए ये काम हो गया कि नमाज पढ़ेंगी, घर में तिलावत करेंगी और मम्मा के साथ काम काज में हाथ बटाएंगी बजाय फारग बैठने के। और बच्चों के लिए ये काम दिया कि वो घर में सुकून से रहें, अमन से रहें, घर के अंदर नमाज पढ़ें और जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं इस अजाब से बचने के लिए उस पर अमल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।